आज हम लोग पोषण ट्रैकर में यह जानेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की कुछ जानकारियाँ जैसे नाम, खाता संख्या कैसे अपडेट करें। खाता संख्या अपडेट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा मानदेय उसी खाते में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पोषण ट्रैकर में जाना होगा। पोषण ट्रैकर में जाने के बाद हमें सबसे पहले इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस मोर ऑप्शन को हिंदी में हम लोग ज़्यादा कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद या ज़्यादा पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। एक ऊपर में जो नाम है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नाम है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जानकारी अपडेट करने के लिए हमें ऊपर में क्लिक करना होगा। और आंगनवाड़ी सहायिका की जानकारियाँ अपडेट करने के लिए हमें यहाँ नीचे में AWH प्रोफाइल अपडेट करे पर क्लिक करना है या इंग्लिश में अपडेट AWH प्रोफाइल लिखा होगा। तो यहाँ हमें सहायिका की जानकारी अपडेट करने के लिए क्लिक करना होगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए ऊपर में। तो सबसे पहले हम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जानकारी यहाँ फिट करते हैं। तो हमें इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का आधार संख्या भरना होगा। आधार संख्या भरने के बाद यहाँ नाम हमें दिखेगा। फिर यहाँ हमें डेट ऑफ बर्थ भरना है, जन्म तिथि। हम जन्म तिथि यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके भी भर सकते हैं। जब हम कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ ऊपर में साल दिखाई पड़ रहा है 2005। तो हमें इसी साल पर क्लिक करना है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का जन्म तिथि किस साल में है तो उसको अपडेट करने के लिए हमें इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हमें यहाँ साल नज़र आ रहा है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जिनका जन्म किसी भी साल हुआ हो हम उस पर क्लिक कर देंगे और फिर महीने को चेंज करने के लिए हम ये राइट साइड जा सकते हैं दाईं तरफ या लेफ़्ट साइड इस बाएं तरफ। जब हम इधर क्लिक करेंगे तो वे जनवरी या इसके पहले महीने जो भी हैं आते हैं वे आ जाएंगे और बाद के महीने के लिए हम इधर क्लिक कर सकते हैं। तो इधर क्लिक करने के बाद महीना चेंज हो रहा है और हम डेट चेंज करने के लिए ये जो भी डेट दिया है हम इस पर क्लिक करेंगे, डेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर ईमेल आईडी है आपका तो ईमेल आईडी भी हम लोग यहाँ भर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर भी हमें भरना होगा। मोबाइल नंबर पहले से दिया है तो इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने आंगनवाड़ी केंद्र कब ज्वाइन किया था उतने साल पहले, जैसे अगर आपने आंगनवाड़ी केंद्र 2000 में ज्वाइन किया था तो अभी समय है 2023। तो यहाँ पर हम 23 साल लिखेंगे। यहाँ 23 हमें लिख देना है। अगर 2005 है तो हमें यहाँ 18 लिखना होगा। इसी तरह जितने वर्षों का अनुभव है हमें यहाँ लिख देना है। फिर हम यहाँ उच्चतम शिक्षा क्या है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का, तो हमें यहाँ टिक करने के लिए इस एरो पर टिक करना है। एरो पर टिक करने के बाद जैसी शिक्षा है हमने जैसी शिक्षा प्राप्त की है हम वैसे क्लिक करेंगे। प्राथमिक, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, माध्यम, फिर बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट, इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें
आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दिखेगा और यहाँ में आंगनवाड़ी कोड दिखेगा। अब इसके बाद हमें बैंक खाते को अपडेट करना है। बैंक खाते को अपडेट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा। खाता संख्या अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा मानदेय इसी खाते में आएगा, या गोद भरा या अन्नप्राशन जो भी है इसी खाते संख्या पर हमारे आएगा। तो इसके लिए हमें इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ बैंक खाते के अनुसार आपका जो नाम है हमें यहाँ भरना होगा। जो भी नाम है हमें यहाँ भरना होगा। फिर बैंक का IFSC कोड, यह बात ध्यान रखें कि इसे भरते समय पासबुक आपके पास हो। ये पासबुक से जानकारी मिलनी चाहिए, तभी पैसे आपके खाते पे जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले बैंक खाते के अनुसार आपका नाम, दूसरे में बैंक का IFSC कोड, तीसरा यहाँ बैंक का नाम, चौथा यहाँ बैंक का खाता संख्या, यहाँ बैंक का खाता संख्या भरना है। फिर खाता संख्या को पुष्टि करने के लिए यहाँ दोबारा बैंक खाते का संख्या भरना है। फिर आखिरी में हमें यहाँ सुरक्षित पर क्लिक करना है। सुरक्षित पर क्लिक करने के बाद हमारा खाता संख्या यहाँ सेव हो जाएगा और उसी खाते संख्या पर हमारा मानदेय आएगा। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का जानकारी पूरी हो जाने के बाद अब हमें आंगनवाड़ी सहायिका की जानकारी भरनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, यहाँ AWH प्रोफाइल अपडेट करे पर जाएंगे। AWH मतलब आंगनवाड़ी सहायिका। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें बिल्कुल उसी तरह भरना है जैसे हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जानकारियाँ भरी थी। तो सबसे पहले यहाँ हमें आंगनवाड़ी सहायिका का आधार नंबर भरना है। दूसरा उनका यहाँ नाम लिखना होगा हमें यहाँ। फिर उनकी जन्म तिथि आधार के अनुसार हमें यहाँ भरना है। फिर लिंग क्या है उनका, तो ये हमें भरना होगा यहाँ। फिर उनका ईमेल आईडी हमें यहाँ भरना है। ईमेल आईडी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं भी भर सकते ईमेल आईडी। फिर हमें उनका यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। फिर वर्षों का अनुभव, वह कितने वर्ष से केंद्र पर काम कर रही हैं उसे हमें यहाँ भरना होगा। 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल। जैसे 2010 में आंगनवाड़ी केंद्र ज्वाइन की थी तो अभी 2023 चल रहा है तो हमें यहाँ 13 साल भरना होगा। उसी तरह जो भी हमारा वर्षों का अनुभव है हमें यहाँ भरना है। फिर यहाँ उच्चतम शिक्षा योग्यता, जो भी शिक्षा पाई है उसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा। उसे क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दिखेगा कि आंगनवाड़ी सहायिका का केंद्र कौन सा है। फिर आंगनवाड़ी कोड दिखाई पड़ेगा हमें यहाँ। तो इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पहले से सेव्ड है विभाग के द्वारा। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ हमें बैंक खाते का विवरण भरे पर क्लिक करना है। तो हमें इस पर क्लिक करना है खाते के जानकारी भरने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पासबुक के अनुसार आपका यहाँ नाम क्या है उसे ही यहाँ भरना है। दूसरा पासबुक के अनुसार IFSC कोड क्या है आपका। फिर आपके बैंक का नाम हमें यहाँ भरना है। फिर बैंक का खाता संख्या हमें यहाँ भरना है।
फिर और नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पुष्टि करनी है बैंक के खाते संख्या की। तो एक बार खाता संख्या हमें यहाँ भरना है और दूसरी बार वही खाता संख्या हमें यहाँ भरना है। खाता संख्या भरने के बाद हमें यहाँ सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद हमारा खाता संख्या यहाँ सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद हमें यहाँ से पीछे जाना है, बैक जाना है और फिर ऐसे हमारा यह खाता संख्या कंप्लीट हो चुका है।